एयरपोर्ट। यहाँ से हमारा फ़्लाइट है, फर्स्ट हम दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली से कनेक्टिंग फ़्लाइट है लेह के लिए। सो टाइम इज़ 3:45। शायद 2 बजे हम लोग घर से निकले थे, 3:45 हो गए एंड 3 बजे एक्चुअली मीटिंग टाइम था। सो 1 2 3 एंड मी 4। शी इज़ सरिता एंड शी इज़ भावना एंड ही इज़ बेनेट। तो शी इज़ शीतल। इनकी आंखें देखो कहाँ पे है, वेट कितना है? वेट कितना है? तो ये देखिए, कितने सालों के बाद मिल रहे हैं लोग। हाँ हाँ हाँ। ये हेलमेट नहीं लिया? अच्छा पीछे सेम सेम कॉपी, सबने कॉपी किया। ये देखिए, ये मेरा हेलमेट बैग, ये भी मेरा हेलमेट है। यस यस। सो आपका इंट्रो सबके साथ हो गया है, सो लेट्स गो। चलो बुला रहे हैं हमको, बोर्डिंग टाइम। बैग चेकिंग कर रहे थे हम लोग और मैंने इनसे पूछा कि ड्रोन के लिए क्या रूल है। सो ड्रोन आप फ़्लाइट पे डोमेस्टिक पे ले जा सकते हो, बट उसके लिए एक अलग कन्वेयर बेल्ट आता है, आपको उसके साथ साथ ही जाना पड़ेगा एंड यू कैन कैरी योर ड्रोन्स इन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स इन इंडिया। सो दैट्स अ गुड अपडेट। मैं मेरा ड्रोन नहीं लेके आया हूँ बिकॉज मुझे किसी ने बोला था कि ड्रोन सीज़ कर देंगे एयरपोर्ट पे। सो मैंने चेक इन बैग में से मेरा ड्रोन निकाल दिया एंड मैं वैसे ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, अगर आपके पास कोई ड्रोन है या फिर आपके दोस्त के पास ऐसा कोई ड्रोन है, सो देन ये इन्फॉर्मेशन आप उनको तक पहुंचा देना कि दे कैन कैरी द ड्रोन इन डोमेस्टिक फ़्लाइट, नॉट इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। गाइस यहाँ पे बहुत इशू हो रहा है मुझे बिकॉज शी इज़ द लाइफ सेवर। पुलिस पकड़ के लेके गई मुझे। बिकॉज यू वॉज विदाउट पेरेंट्स ना, इसलिए। पेरेंट्स कहाँ हैं तुम्हारे? सो गाइज़ मतलब एक सीख मिली मुझे, अगर आप एयरपोर्ट से जा रहे हो और अगर आप अपना कैमरा है तो वो सब कैरी करोगे तो बहुत ज़्यादा इशू होता है। मुझे तो मेरे जो ओरेज़ो के शूज़ है उनको निकलवा के सिक्योरिटी चेकिंग कराया गया एंड मेरे कैमराज़ को रोक दिया गया। मेरा जो टैंक बैग था उसमें भी मैग्नेट्स थे, उसको भी रोक दिया गया। देन उसके अंदर एक एलन की था जो सेना टाइट करने के काम आता है, उसको भी रोक दिया गया। एंड जो मेरा चेकिंग, मेरा लगेज, ओके सॉरी, मेरा लगेज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यो व्लॉगिंग के चक्कर में बैग वैग छोड़ के आ रहे हैं, देखो। मैं मेरा बैग वहाँ पे भूल गया हूँ। ओहो हो, थैंक यू हर्षदा। हल्का है मेरे पास। चलो। दूसरा बैग भी ले लिया ना इस बार। हाँ तो मैंने जो चेकिंग बैग होता है उसके अंदर कैमरे का ट्रांसमीटर रखा एंड एक एयरटेल 3G का इंटरनेट ये था, डोंगल था। उसकी वजह से भी मेरा बैग को रोक दिया गया। सो बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। इससे अच्छा कि मैं बाइक से जाता, बस से जाता, ट्रेन से जाता, बट दैट्स इट। सो आपकी अमानत में आपको देना चाहती हूँ। ओह ये क्या है? इसके लिए रोका गया था? आपका लॉक है ये। हाई सिक्योरिटी लॉक। इसने ये लॉक लगाया था चेन। उसके बैग का लॉक देख लो। ऐसे लगाने के रहते हैं। एक्चुअली मुझे मेरे लगेज का मतलब लॉक नहीं था मेरे पास, तो मैंने ये जो छोटा सा ये होता है वायर का टुकड़ा, उससे बैग को लॉक किया था एंड वो लॉक मुझे वापस मिल गया है। सो एग्जैक्टली 5 बजे है और 5:20 का हमारा बोर्डिंग टाइम है। सो तब तक हम लोग कुछ खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं बिकॉज बहुत भूख लगी है। देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। सो दिस इज़ द मेन्यू। स्वीट लस्सी, मेरे लिए लस्सी, ओके। और आपको यहाँ पे मिलेगा मिसल पाव और चाय 325। देन पूरी भाजी, चाय, छोले भटूरे, बॉम्बे सैंडविच प्लस चाय। ओह बहुत सस्ते है जी। लस्सी इज़ नॉट अवेलेबल, तो कॉफ़ी ऑर्डर की है। ले हम लोग पहुंचेंगे शायद, 1 मिनट, मैंने देखा नहीं है बोर्डिंग पास में। वेट, मुंबई दिल्ली 6 बजे 9:25 को हम लोग बोर्ड करेंगे ले फ़्लाइट
एंड इट विल रीच एट, अच्छा सवाल है, चलो अगर ये 9:25 को बोर्ड किया ले तो पहुँचेगी कभी? 9:25 को? Why will you board at Leh? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नज़ारा देखो बॉस, बहुत ही बढ़िया। मैं वेटिंग लॉन्च में बैठा हूँ और शायद 10 मिनट है बोर्डिंग, मतलब ऑन बोर्ड होने के लिए। सो मैं आपको बता रहा था कि फ़्लाइट से जाने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि हमारे जैसे जो सैलरीड पीपल होते हैं, जॉब वाले, उनको 10-20 दिन की छुट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब सो इन दैट केस अगर फ़्लाइट से हम लोग जाएंगे, बिकॉज मेन जर्नी तो लेह लद्दाख ही है, वहीं पे राइड करना है। सो हमने सोचा कि इससे अच्छा कि फ़्लाइट से जाएंगे एंड जो लेह लद्दाख के जो रोड्स है, मतलब वहाँ पे राइड करेंगे। दैट इज़ द मेन द अट्रैक्शन। सो हमने ये जो ऑप्शन है ये चूज़ किया। कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत रहने तक आप अपने स्थान पर बैठे रहिए, क्योंकि हम अब तो फिर से यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी चेक करना पड़ा। वापस बेल्ट निकालो, जूते निकालो, सारा सामान निकालो एंड देन सिक्योरिटी चेक करो। बहुत ही बोरिंग सी चीज़ है ये, बट क्या करें ना, सिक्योरिटी के लिए करना पड़ता है। और एक छोटा सा एक प्रॉब्लम हुआ है मुझे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही फ़नी सा प्रॉब्लम हुआ है, अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। जस्ट मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, बिकॉज ये लोग यहाँ पे रुके, मुझे छोड़ के कहाँ गए थे? यही है लोग, मुझे छोड़ के गए थे। सबको छोड़ के आगे अरे मुझे अकेले को पता है कि टेररिस्ट जैसे कोपचे में लेते। गुलाब जामुन खिलाया क्या सिक्योरिटी वालों को? गुलाब जामुन, चलो गुलाब जामुन खाते हैं। गुलाब जामुन की छोटी सी स्टोरी हो गई है। मेरे पास एक गुलाब जामुन का बैग था, मतलब अच्छा खासा पैक किया हुआ था, बट पता नहीं फ़्लाइट में पूरा वो लीक हो गया एंड मेरे पूरे सामान में, मतलब लैपटॉप है उसमें, कुछ और भी सामान है उसमें, सब कीचड़ कीचड़ हो गया, मतलब होते हैं ना चिपचिपा। तो पूरे एयरपोर्ट में मेरा जो बैग है ये ऐसे ही घूम रहा है और हर जगह अपने निशान छोड़े जा रहे हैं। मेरा लैपटॉप है, वेट वाइप्स है। दे दो ना, दे दो प्लीज़ प्लीज़। अरे वो लगे। सो मुझे अब ये जो पूरा गुलाब जामुन का में पहुंचने के बाद उसको नहलाते हैं। क्या बोलते हैं, बस ये लैपटॉप स्टार्ट हो जाए और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। बेचारा इतना मीठा खाया इसने पूरे फ्लाइट में, डायबिटीज़ ना हो जाए बेचारे। दिल्ली टू लेह फ़्लाइट में मैं बैठा हूँ और अब ये जो प्लेन है ये शिमला के ऊपर से गुज़र रहा है। हालांकि नीचे का कुछ नज़ारा तो दिख नहीं रहा, बट सोचा कि ये जो सीन है ये मैं आपको दिखाऊं। बहुत ही बढ़िया। लेह का रनवे अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी छोटा रनवे है, मतलब बाकी एयरपोर्ट्स पे जैसे लंबा रनवे होता है, ये उस तरीके से नहीं है। इसलिए ये जो एरोप्लेन है ये देखिए अब चक्कर काट के इस रनवे के सीधे लाइन में आ जाएगा एंड देन उतर जाएगा। और ये हमने लैंड किया है लेह एयरपोर्ट पे। ये है तो ओनली वन रॉयल सरिता। आज तेरा नाम रॉयल सरिता। ये हर्षदा लैंडेड इन लेह। यहाँ का टेम्परेचर है आई थिंक 16 डिग्री सेल्सियस, सो क्वाइट कोल्ड। मतलब मुंबई के मुकाबले में देखूँ तो ठंडा ही लगेगा, बट कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे कि सोचा था कि मतलब जो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट अभी तक तो वेल एंड गुड, होप गुड। एक बात और कि ऑक्सीजन लेवल भले ही कम हो, बट इस ऑक्सीजन में जान है। मतलब इतनी ठंडी हवा और फ्रेश ऑक्सीजन, मतलब यहाँ उतरते ही एकदम माइंड एंड बॉडी फ्रेश हो गया।
एप्रिकॉट जैम मिलता है ना, वो कहाँ मिलता है वो भी बता दो, लेके जाना है। जैम तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। हाँ, कौन सा क्या बोला? एप्रिकॉट करके एक है ना ड्राई ये सब आपको मेन मार्केट में ना, मेन एप्रिकॉट। मार्केट में सब मिल जाएगा वो। अच्छा। ये छुट्टी जो आप बोल रहा था ना, हाँ। वो सूखा मिलेगा, ड्राई वाला। हाँ, ड्राई वाला चीज हाँ, जैसा। क्योंकि गीला वाला तो आपको मुश्किल है, मतलब मिल के उसके लेते हो ना, गाँव जाना पड़ेगा। ये सब खाने का अच्छा रेस्टोरेंट बताओ ना, वो भी नाम ही बता दो। रेस्टोरेंट तो एक तो मेन मार्केट में ना, हाँ। क्या वो समर हार्वेस्ट है। अच्छा, समर हार्वेस्ट। वहाँ मिल Summer जाता है। फिर Harvest। बाकी 2-3 नाम और भी था, मेरे को नाम नहीं याद है, वो मेन मार्केट में है। और ये हमारा आज का होटल है पद्मा लद्दाख। बहुत ही खूबसूरत सा ये होटल है। आप रेलिंग देखो, ये भी प्योर मतलब लकड़ी की है। ये भी प्योर लकड़ी है। यहाँ पे लकड़ी बहुत शायद ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये भी पूरा वुडन का है, एकदम रॉयल लुक इसे दिया गया है। ये देखिए, फुल वुडन, मस्त ठंडी हवा है एंड कुछ बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस यहाँ पे आ रही है। शायद कुछ सेंट या अत्तर की खुशबू हो सकती है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत भूख लगी है। बहुत अच्छा लग रहा है, भूख लगी और है। बहुत भूख भी लग रही है। फाइनली फाइनली वी आर इन लद्दाख। क्या क्या हाईलाइट हुआ अभी तक? It is supposed to take care of your stuff. स्पेशल ट्रीटमेंट था गुलाब। देखिए, अब जो भी आप ये यहाँ पे हाउसेस या फिर होटल्स देखोगे तो यहाँ पे ये लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। गाइस, ये है हमारे रूम, बहुत ही बढ़िया सी, विदाउट एसी भी यहाँ पे एकदम चिलिंग सा एनवायरनमेंट है। मैं आपको बाहर का दिखाता हूँ। देखिए, ये मस्त सी गार्डन है। अभी भी ये लोग शायद डेवलप कर रहे हैं। और ये जकास से वुडन के खम्बे, ये देखिए। अब तो धूप है यहाँ पे, बट हवा ठंडी है। और सब डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो ऐसा गलत टाइम पे रिकॉर्डिंग करेगा ना, मार हाँ ना यार, खाने दे अच्छे से। गलत टाइम पे क्या, हर सही टाइम पे रिकॉर्डिंग है। देयर इज नो गलत टाइम, एवरी टाइम इज सही एवरी टाइम इज राइट टाइम फॉर रिकॉर्डिंग। एक्चुअली क्या है ना, रिकॉर्डिंग करके अभी याद नहीं रहेगा, बट 2 साल बाद देखोगे ना, बहुत अच्छा लगता है। यस यस। पुलिस पकड़ लिया सिग्नल पे, फिर हम लोग का क्या किया, ये बंदे ने हेलमेट नहीं पहना, वो क्लियरली बताया वो पकड़ेगा तुमको, वो तुमको फाइन भरना ही पड़ेगा। देन आई सेड वहां से लाइक मुझे हिंदी नहीं आती है करके आई वाज ट्राइंग टू टेल हिम दैट ओनली। देन क्या हुआ पता है, देन ही सेड ओके ओके टूरिस्ट है तो चले जाओ करके। देन बट लास्ट मिनट में उसको लगा मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ वो उसको समझ में आ रहा है, वो इंग्लिश में कैसे रिप्लाई कर रहा है करके। उसको थोड़ा सा थॉट था, मुझे भी लग रहा अरे मैं बोला हिंदी समझ में आ रहा है, बट उसको जो भी बोला मैं रिप्लाई तो दे रहा हूँ करके सिग्नल ग्रीन लगाना जोर से लगा दिया भाई। कौन सा लारा रप्पा लारा, ओ माय गॉड, तू गाओ। यू विल क्राई, बस अभी गाओ। नहीं चाहिए। पागल है। नहीं उसको रात को लारा रप्पा गाने को लारा सुबह सुबह नहीं रात को अलार्म है क्या सुबह? क्या बोलो। खत्म ए, किया शीतल। और आई टेल GoPro पता है क्या? हाँ, क्या क्या है? फोटो वोटो लेते हैं ना, उसमें लगाते हैं। फोटो लेते हैं। फोटो वीडियो लेते हैं, उसमें लगाते हैं। बाइक में वो लगा के चलते हैं ना, वो तो छतरी होती है, और क्या होता है? हेलमेट पे लगाते हैं ना। वो तो छतरी है। देखो अभी मैं इलिटरेट हूँ, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो ना बाइक के मामलों में। ये गोपुर है ये। Yeah, what you said is right. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रॉम लद्दाख। फाइनली मैं लद्दाख आ गया हूँ। शाम के 6 बजे हैं और अभी मैं एक्चुअली सो के उठा, 2 बजे मैं सो गया, बिकॉज़ आज करने लायक मतलब कहीं पे घूमने लायक कुछ नहीं है। स्ट्रिक्टली हमें जो है गाइड है उन्होंने बताया है कि क्लाइमेटाइज होने के लिए आपको पूरा जो 24 आवर्स है, मतलब ये आज का पूरा दिन होटल में ही रुकना है और जो है आपकी बॉडी को टाइम देना है इस एनवायरनमेंट के लिए एडजस्ट होने के लिए। सो सुबह से आज तक मैं आपको एक समराइज़ कर देता हूँ। सुबह 2 बजे मैं घर से निकला, 6 बजे का फ्लाइट था, 3-3:30 बजे आई थिंक मैं एयरपोर्ट पे पहुँचा। राइडर्स के लिए एयरपोर्ट पे बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज़ उनके पास राइडिंग गियर्स होते हैं, हेलमेट होता है, राइडिंग शूज़ होते हैं। दिक्कत यह है कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है एंड देन मेटालिक चीज़ें भी होती है, जैसे कि
आपके राइडिंग शूज़ में मेटल का एक पार्ट होता है। देन अलग अलग आपके जो माउंट्स होते हैं, जैसे गोप्रो हो गया या फिर एसजे कैम हो गया, उसमें मेटल के माउंट्स होते हैं। सो पैकिंग करते टाइम एक बात का ध्यान रखो, जो चेकिंग लगेज है, मतलब जो एयरक्राफ्ट के लगेज कंपार्टमेंट में जाएगा, उसमें कोई भी पावर बैंक मत रखना, कोई भी बैटरीज ऐसे मत रखना। बैटरीज आप रख सकते हो बट पावर बैंक स्ट्रिक्टली नो। सिक्योरिटी वाले आपको ढूंढ ढूंढ के लाएंगे एंड वो आपसे निकलवाएंगे। नेक्स्ट बात आती है, आप कैमरास कैरी कर सकते हो बोथ, मतलब केबिन बैग में भी, हैंड बैग में, एंड आपका जो चेकिंग लगेज है उसमें भी। बट शर्त यह है कि उसमें बैटरीज नहीं होनी चाहिए, बैटरीज आपको अलग से रखनी पड़ेंगी। रही बात आपके जो माउंट्स है गोप्रो के, वो सब आप हैंड बैग में कैरी कर सकते हो, बट आपको एयरपोर्ट पे उन्हें शो करना पड़ेगा। मतलब जो ट्रे आती है चेक इन की, सिक्योरिटी की, सॉरी, उसमें वो सब सामान आपको निकालना पड़ेगा। आपके मोबाइल चार्जर्स, चार्जिंग केबल्स, एडेप्टर, सब 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 कुछ, गोप्रो, एसजे कैम, सब कुछ आपको वहाँ पे डिस्क्लोज़ करना है। एंड आप कोई भी मेटल पार्टिकल जो है स्पेसिफिक, वो कैरी नहीं कर सकते हो। मेरे पास सेना का एक एलन की था, मतलब सेना जो ब्लूटूथ वायरलेस है, सॉरी ब्लूटूथ इंटरकॉम है, उसे टाइट करने के लिए एक एलन आती है, तो मैंने उसको कैरी किया था कि कभी इमरजेंसी में काम आ सकती है। तो उन्होंने उसे ज़ब्त कर लिया एंड बाकी भी मुझे, मतलब जूते निकाल के मुझे वो सब सिक्योरिटी मतलब करना पड़ा, बिकॉज मेरे जो ओरेजो के शूज़ हैं उसके अंदर भी मेटल का एक पार्ट है आगे टो में। सो उसकी वजह से भी थोड़ा दिक्कत होता है। तो राइडर्स लोगों के लिए बहुत दिक्कत है जो प्लेन से जाते हैं। रही बात मोबाइल नेटवर्क की, तो यहाँ पे सिर्फ एयरटेल एंड जियो का पोस्टपेड, मतलब जो बिलिंग आता है वही सिम कार्ड चलेगा, कोई भी प्रीपेड नहीं चलेगा। सो ये बात का ध्यान रखो। रिगार्डिंग RT-PCR रिपोर्ट, येस, RT-PCR रिपोर्ट इज़ वेरी कंपलसरी। 72 आवर्स वैलिडिटी का RT-PCR रिपोर्ट आपको लगेगा। हालांकि मुंबई एंड दिल्ली में इसका कहीं पे भी चेकिंग नहीं हुआ, सिर्फ जब हम लोग लेह में लैंड हुए तभी इसका एक कैजुअल से चेकिंग हुआ, बट रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट आने में 12 घंटे का टाइम लगता है किसी भी लैब से, एंड वहाँ से वो 72 आवर्स वैलिड होता है, मतलब लेह तक आने में। सो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना जो टेस्ट है उसे प्लान करो, अच्छे लैब से रिपोर्ट निकालो। मैंने शायद मेट्रोपोलिस से निकाला था, बिकॉज टाइम पे भी रिपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। सो ये सब बातें थी। एंड अगर मैं यहाँ की बातें करूँ तो एकदम ठंडा एटमॉस्फेयर है, 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है अभी का। और हम लोग आज कुछ नहीं करेंगे बिकॉज इस जो एनवायरनमेंट है इसके हिसाब से हमें थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। हमारे जो 3 लेडी राइडर्स हैं उन्हें थोड़ा सा इशू हुआ है, हेडेक हो गया, वोमिटिंग हो गया, एक माइग्रेन हो गया, ये सब थोड़ा सा इशू आता है, बट दैट्स नॉर्मल है। आज के दिन की बात है, कल तक ये सब ठीक हो जाएगा। ड्रोन्स को लेके मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पे ड्रोन कैरी कर सकते हो, आप इंटरनेशनल फ़्लाइट पे ड्रोन्स कैरी नहीं कर सकते हो, आपका ड्रोन जो है वो सीज़ हो जाएगा। डोमेस्टिक फ़्लाइट में भी अगर आपको ड्रोन कैरी करना है ना, तो आपको वहाँ पे जो चेक इन काउंटर है वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपके पास ड्रोन है, क्योंकि उसके लिए एक अलग से एक लाइन होती है, आपको अलग से एक कन्वेयर बेल्ट होता है, उसको आपको फॉलो करना है। स्काई का कलर देखिए बॉस, एकदम बढ़िया, एकदम डार्क ब्लू कलर का स्काई है। और ये एक चीज़ देखिए, ये जो है ये पूरी यहाँ की लोकल लकड़ी है, और ये देखिए एक ये भी लकड़ी का ही कुछ किया हुआ है लोगों ने। कितना टाइम लगा हुआ है ये सब करने में, सोचिए। और एक ख़तरनाक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। हॉरर, ओ गॉड, ये क्या है? पता नहीं किसने इसे ऐसे रखा है, इसे बहुत ही डरावना है, बट ये माय गॉड। एंड मस्त है। यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं, मुझे इनके नाम नहीं पता, सॉरी फॉर देट, बट देख लो आप क्या क्या फ्लावर्स हैं यहाँ पे, एकदम बढ़िया से फ्लावर्स हैं। ये थोड़ी देखिए, ये भी पूरा एक लकड़ी का काम किया गया है, पूरी तरह से लकड़ी है, और लकड़ी के ऊपर ये पूरा ये किया गया है, क्या बोलते हैं, मैं तो इससे मराठी में नक्शी काम ही बोलता हूँ, नक्शी काम किया है, एकदम बढ़िया। ये होटल की गेस्ट लॉबी है, मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर रहा था, बिकॉज़ आज तो कहीं बाहर नहीं जा सकते। कल की अगर मैं बात करूँ तो कल का जो हमारा प्लान है वो अब हमारे ऑर्गेनाइज़र आएंगे एंड हमें ब्रीफ़ करेंगे कि कल हम कहाँ पे जाएंगे।
एंड मैंने मेरी बाइक को कैरी नहीं किया है, इनफैक्ट किसी ने भी अपनी बाइक को कैरी नहीं किया है। वैसे तो अपनी बाइक पे राइड करने का मज़ा ही कुछ और होता है, बट मैंने सोचा कि वैसे भी अगर फ़्लाइट से ही जा रहे हैं सो चलो वहीं पे बाइक को हम लोग हायर करेंगे एंड वहीं पर राइड करेंगे। टेम्परेचर डाउन होने लगा है इसलिए मैंने ये जैकेट को पहना है। हमारे जो 2 लेडी राइडर्स हैं उनको हम अब हॉस्पिटल लेके जाएंगे। इतना कुछ सीरियस नहीं है, बट एक बार डॉक्टर के पास जाके कुछ प्रॉपर दवाइयाँ लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाय बेनेट। थोड़ा मार्केट घूमने के लिए निकले हैं, बस 5 मिनट की दूरी पर है। बाकी लोग डॉक्टर के पास गए हैं, जल्दी लौटेंगे। और यहाँ पे ठंड इतनी है कि ये जैकेट आपको कैरी करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। और बेनेट कुछ पूछ रहे हैं इनको। आगे चलो, आगे जाना है। ये और भाई एक और चीज़ है ना, हम लद्दाख में ऐसे ही लोकल वाले से पूछ रहे थे। हम लोकल वाले से पूछ रहे थे जैसा अभी और यूनियन। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई चीज़ यहाँ पे भूल भी गए, जैसे आपने जैकेट नहीं लाया, हैंड ग्लव्स नहीं लाया, तो ऐसे शॉप्स में आपको ही मिल जाएगा। तो डोंट वरी, अगर आपने कुछ पैकिंग में मिस भी कर दिया है हड़बड़ी में, डोंट वरी, यहाँ पे वो सब मिल जाएगा। ये यहाँ का लोकल मार्केट है। यहाँ पे मोस्टली देखिए शॉल्स की दुकानें हैं और लेदर के शॉप्स है। अच्छी खासी आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। और ये सब टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई भी ये लोकल लोग नहीं है। और ये बेनेट कुछ तस्वीरें खींचते हुए। थूपा हम लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ पे मिलेगा। कहीं पे बैनर वगैरह तो नहीं दिख रहा है। ये यहाँ का बहुत ही स्पेशल एंड लोकल फूड है थूपा। थूपा मिल गया। चलो चलो चलो, यहाँ पे थूपा शायद अंदर है। सो यहाँ पे थोड़ा ट्राई कर लेंगे हम लोग। वे टू रेस्टोरेंट है। चलो जल्दी चलो, 8 बजे बंद हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास। ओपन है, चलो ओपन है। किचन में थुप्पा, एक्सक्यूज मी, थुप्पा अवेलेबल है? हाँ 2 प्लेट है। 2 या 1? चिकन देना 2। कितने का है? 180 एक है। पहले एक ट्राई कर दें। हाँ, एक दे दो 1/2। हाँ, और कितना आएगा? फुल तो नहीं होना है हमको, ऐसे ही टेस्ट करना है इसी के लिए। 1 मिनट आ जाएगा। चलो बैठते हैं। सो चलो यहाँ पे बैठते हैं। ये फाइनली वी गॉट थुप्पा। अच्छा, पूरा इसमें मिक्स करने का। थैंक यू। ओके, सो ये है थूपा और ये कुछ सॉस है इसके साथ। आपको थोड़ा थोड़ा आपके टेस्ट के हिसाब से इसमें से लेके इसमें मिक्स करके खाना है। सो चलो स्टार्ट करो भाई, स्टार्ट करो, पहले खाओ। कैसा है बताओ, फर्स्ट रिएक्शन हाउ इट इज? किसकी याद है? स्पाइसी है। किस चीज़ की याद है ये खाने से? भाई ये नॉन वेज सूपी नूडल्स जैसा लग रहा है। नॉर्मल सूप नूडल्स, ओके, बट अच्छा लग रहा है। हेल्दी लग रहा है ना एकदम? हाँ, हेल्दी लग रहा है। ओके, नो ऑयल्स। बट इसका सो ये था थुप्पा, यहाँ का स्पेशलिटी। मतलब यहाँ पे बहुत सारी ठंड पड़ती है, ये पीने से बॉडी में गर्मी आ जाती है। ये मेरा ख़त्म हो गया है खा के। और इसका जो सॉस है, जो भी है मुझे नहीं पता, जिससे मैं पी जाऊँगा, पूरा पी जाऊँगा। बहुत ही बढ़िया। ये थुप्पा हमें मिल गया, हमने टेस्ट कर लिया, हमें पसंद भी आया। तो चलो एक मुराद तो हमारी पूरी हो गई। सो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम जाएंगे होटल में, बिकॉज रात भी काफ़ी हो गई है। सो चलिए शायद मिलेंगे अब नेक्स्ट डे। बाय एंड टेक केयर। ओह गुड।